वफाकी वज़ारत दाखिला ने कोरोना के पेश नज़र मुल्क भर ख़ुसूसन शहरी इलाकों में यौम अली के जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी। SOPs के साथ मजालिस की इजाज़त होगी। महकमा औकाफ पंजाब ने कोरोना सूरत हाल के बायस मसाजिद में एतकाफ पर पाबंदी आयद कर दी। NCOC का बैंकों, पोस्ट ऑफिसों और कॉल सेंटर्स को 50% वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी से इस्तिस्ना देने का फैसला कर लिया। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन, बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद। चौबीस घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसों की शरह 12% और पंजाब में तकरीबन 11% रही। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कराची और हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा। 23 से 29 अप्रैल के दौरान कराची में शरह 10%, हैदराबाद में तकरीबन 17% और सक्खर में 7% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में कराची में 3000 से जायद और हैदराबाद में 1000 से जायद अफराद कोरोना में मुब्तला हुए। पाकिस्तान में कोरोना की जनूब अफ्रीकी और ब्राज़ीली इक़साम की तशख़ीस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक मियाँवाली के शहरी में जनूब अफ्रीकी कोरोना वायरस पाया गया। इस्लामाबाद के शहरी में ब्राज़ीलियन कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई। वायरस का फैलाव रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। हुक्काम का कहना है कि दोनों तरह का कोरोना वायरस तेजी से फैलता है। मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 146 अफराद इंतकाल कर गए। 4696 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसों की शरह तकरीबन 10% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे में 48,740 टेस्ट किए गए। इलेक्शन कमीशन ने NA 249 कराची में ज़िमनी इंतखाब का हतमी नतीजा रोक दिया। हुक्म इम्तना जारी। वोटों की दोबारा गिनती के लिए मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। फरीकैन को 4 मई के नोटिस जारी। हुकूमत का हुक्म इम्तना का खैर मकदम। ताहम वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तबसरा किया कि रीकाउंटिंग की बजाय रीपोलिंग होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी भी रीपोलिंग की हामी। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी रीपोलिंग में मुखालिफिन को दोबारा शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात लाने के लिए हुकूमत के साथ ताउन की पेशकश कर दी। कहा कि 1 साल से अपोजिशन से कह रहे हैं कि इंतखाबी निज़ाम इस्लाहात के लिए ताउन करें। हुकूमत टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए इंतखाबी इस्लाहात लाने का अज़्म रखती है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इलेक्शन में शफाफियत आएगी, साख बेहतर होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक बार फिर ज़िमनी इंतखाबात हुए, फिर धांधली के इल्ज़ामात लगे, टर्न आउट कम रहा पर इल्ज़ामात कम ना हुए। होशियार बनने की कोशिश ना करें और इलेक्शन कमीशन को दबाव में ना लाएं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि PTI कराची में आखिरी नंबर पर रही है, उसे आवाम से बार बार मुस्तरद किया गया। इमरान को चाहिए इक़्तिदार छोड़ दें। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म के बयान पर कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का शगुफा छोड़कर इमरान साहब इलेक्शन चोरी का नया मंसूबा बना रहे हैं। इन जैसे वोट चोर के होते इलेक्शन इस्लाहात नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमत पर भरोसा नहीं। हुकूमत अपनी इस्लाहात इलेक्शन कमीशन को भिजवाए, फिर कमीशन सब पार्टीज को राय दही के लिए बुलाए और इस तरह इत्तफाक राय होगा। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हैकिंग के खदशात का इजहार भी किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत जवाब में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है, ना कि इलेक्शन कमीशन का। उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर खदशात दुरुस्त नहीं है, इनको सही मालूमात नहीं है। नून लीग पार्लियामेंट में आए, EVM पर तफसीलात हासिल करे और इस्लाहात पर बात करें। कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन क़वानीन की खिलाफ वर्जियों के 143 वाक़यात हुए। इनमें 58 वाक़यात वोट डालने और गिनने से मुतल्लिक हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक 11 वाक़यात में वोटर को वोट डालने से रोकते हुए वापस भेज दिया गया। पोलिंग स्टाफ ने 27 में से 4 पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट्स को नहीं दिया। पोलिंग स्टाफ ने 7 पोलिंग स्टेशन के बाहर फॉर्म 45 नहीं लगाया। 3 पोलिंग स्टेशन पर स्टाफ ने फॉर्म 45 फाफिन के नुमाइंदों को फराहम नहीं किया। टर्नआउट 21.6% रहा। अल्लाह करे इमरान खान MKM से नाराज हों। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने दुआ मांग ली। कहा कि MKM के बगैर काम नहीं चल पाएगा, ये सबको पता है।
कराची की आबादी को आधा दिखाया, लेकिन टैक्स पूरा दिखाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी को विफाक का शौक नहीं, बस कराची लुटने को मिल जाए वही काफी है। कराची के लिए जितना भी ऐलान हुआ वो विफाकी हुकूमत अपनी जेब से नहीं दे रही, ये शहर कमा कर दे रहा है। विफाकी हुकूमत के डॉक्टर रिजवान को चीनी स्कैंडल की तहकीकाती टीम की सरबराही जारी रखने का हुक्म। डॉक्टर रिजवान की टीम एडिशनल डीजी FIA अबू बकर खुदाबख्श को रिपोर्ट करेगी। सरबराह FIA टीम डॉक्टर रिजवान की सरबराही में आज जहांगीर तरीन और अली तरीन के 3 मई को केस की समाअत से मुतल्लिक लाएअमल बनाया जाएगा। अगर चीनी सस्ती मिलती ना तो हम लोग कभी भी इधर धक्के खाने ना आते। 2 घंटे हो गए खड़े हुए को, अभी तक तो कोई आगे से रूटीन बने तो हमें कोई बारी है ना। लाहौर के रमजान बाजारों में चीनी खरीदारों का रश मजीद बढ़ गया। शहरी सस्ती चीनी के लिए धूप में घंटों लंबी कतार लगाने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया नाअहल और बेकार लोगों को चीनी के स्टॉल्स पर बिठाकर गरीब आवाम का तमाशा देख रही है। हसन अली की तबाहकुन बॉलिंग। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को पहले टेस्ट में इनिंग्स और 116 रन से हरा दिया। हसन अली ने दूसरी इनिंग्स में 5 और मैच में 9 विकेटें हासिल की। जिम्बाब्वे की टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 134 रन बना सकी। इससे पहले पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 426 रन बनाए। फवाद आलम ने 140 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इमरान भट्ट 91 और आबिद अली 60 रन बनाकर नुमाया रहे। अमरीकी सेनेटर्स ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए मुआशी बिल अमरीकी सेनेट में मुतारिफ करा दिया। डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद का कहना है कि बिल मंजूरी के बाद कानून का हिस्सा बन गया तो 10 साल के लिए पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। पाकिस्तान की अमरीका के लिए एक्सपोर्ट 10 गुना बढ़ सकती है। टेक्सटाइल का सामान बगैर ड्यूटी अमरीका भिजवाया जा सकेगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम मजदूर पर बेनजीर मजदूर कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। कहा कि बेनजीर मजदूर कार्ड से मजदूरों को सहूलतें मिल सकेंगी। बेनजीर मजदूर कार्ड के जरिए सनदों में काम करने वाले मजदूर रजिस्टर्ड हो सकेंगे। वो मजदूर जो फैक्ट्री या सनद में काम नहीं करते उनको भी रजिस्ट्रेशन का हक होगा। आइंदा भी पीपल्स पार्टी मजदूरों के हक के लिए लड़ेगी। ऐसा माहौल पैदा करें जिससे मजदूरों को रोजगार और हक मिले। मुल्क में मजदूर हकूक नहीं, दिहाड़ी के लिए परेशान। मजदूर आज भी काम के मुताबिक उजरत और हकूक से महरूम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन मनाया गया। कराची में मजदूरों का कहना है कि मजदूरी नहीं मिलती, हकूक क्या मिलेंगे। महंगाई से जिंदगी और मुश्किल हो गई है। फैसलाबाद की मेहनत कशों की अक्सरियत को सोशल सिक्योरिटी की मराहत हासिल नहीं। एक रोज में मजीद 101 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना में मुब्तला। कोरोना से मुतासर हेल्थ वर्कर्स की तादाद 578 हो गई। एक माह में 868 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। मजमूई तौर पर 153 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना के बायस इंतकाल कर चुके हैं। निश्तर अस्पताल मुल्तान में 40 वेंटिलेटर कई माह से खराब होने का इंकशाफ। अस्पताल के काबिल इस्तेमाल 82 वेंटिलेटर्स में से 74 पर मरीज जेर इलाज हैं। अस्पताल तर्जुमान का कहना है कि खराब वेंटिलेटर्स ठीक करने के लिए काम शुरू कर दिया है। कोरोना के केस बढ़ने से अस्पतालों में दबाव बढ़ने लगा। मर्दान में कोरोना के लिए मुख्तस 80% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल। मुल्तान 76, लाहौर 69, बहावलपुर में 67% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज। मुल्तान में 76, पेशावर में 72, सवाबी में 63, सवाद में 61% ऑक्सीजन बेड्स जेर इस्तेमाल। मुल्क में गुज़श्ता माह 1 से 10 साल तक की 1424 बच्चियां कोरोना से मुतासर हुई। 11 से 20 साल तक की 5205 लड़कियां वायरस की लपेट में आईं। विफाकी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता माह 11 से 20 साल तक के 6957 लड़के वबा में मुब्तला हुए। मुल्क भर में 1 से 10 साल तक के 6 बच्चे और बच्चियां कोरोना से इंतकाल कर गए। पाकिस्तान आने वाली एयर ट्रैफिक 80% तक कम करने की हिदायत। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुसाफिरों की फास्ट ट्रैक ऐप में रजिस्ट्रेशन और 72 घंटे कबल PCR मनफी टेस्ट रिपोर्ट दिखाना लाजिम। मुसाफिर टेस्ट मुस्बत आने पर 10 दिन करंतना करने के पाबंद होंगे। पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए एडवाइजरी जारी। फ़ज़ाई सफ़र महदूद रखने की पाबंदियाँ 4 से 20 मई तक नाफिज रहेंगी। भारत में कोरोना के मजीद 3,86,000 मरीज सामने आ गए। मजीद 3,500 से ज्यादा अफराद जान से गए। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बिस्तरों की कमी। आगरा के एक अस्पताल में पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर खातून से हटाकर VIP को दे दिया। खातून 2 घंटे बाद चल बसी। बेटे की पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने की वीडियो सामने आ गई।
गुजरात के एक अस्पताल में आग लगने से कोरोना के 18 मरीज हलाक हो गए। भोपाल के एक शहरी ने अपने रिक्शे को एम्बुलेंस बना दिया। नई दिल्ली के मुर्दा खाने और शमशान घाट भर गए। 28 दिन में कोरोना से 52 सहाफी भी हलाक हो गए। अफगानिस्तान के मामले का कोई फौजी हल नहीं। बैनुल अफगान मुज़ाकरात के जरिए सियासी तस्फिया ही पायदार अमन और इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है। दोहा में अफगानिस्तान के मामले पर अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान के नुमाइंदों के इजलास के बाद अमेरिकी महकमे खारजा का मुश्तरका बयान में एक्सटेंडेड ट्राइका का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। कहा गया कि अफगानिस्तान से फौजी इनखला के दौरान अमन की कोशिशों में खलल नहीं आना चाहिए। इजलास में अफगानिस्तान, तालिबान, कतर के नुमाइंदे भी शरीक हुए। बैनुल अफगान सियासी हल के लिए कोशिशें बढ़ाने पर इत्तफाक। कौमी क्रिकेटर्स के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़े पैमाने पर अखाड़ पछाड़ का इम्कान। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 30 जून को खत्म होगी। दौरा जिम्बाब्वे के बाद नए कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई से मिलेंगे। उस्मान चिनवारी और इफ्तिखार अहमद को कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद नहीं। अरशद शफीक, शान मसूद और हारिस सुहेल की तनज़्ज़ुली का इम्कान। फवाद आलम समेत कई खिलाड़ियों की तरक्की मुतवक्के। पाकिस्तान के दियोसाई नेशनल पार्क में बर्फ से ढके हुए इलाके में भूरे रीछ को भागते हुए देखा गया है। मादूमी के खतरे से 2-4 भूरे रीछ की दुनिया में इंतहाई कम तादाद बाकी रह गई है। दियोसाई में 40 से ज्यादा भूरे रीछ हैं। कश्मीर के बर्फानी इलाकों में बर्फ पिघलते ही पहाड़ी रास्तों पर लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो गया। और क्या सुर और क्या आवाज, बच्ची ने दिया गायकी में खूब साथ। सोशल मीडिया पर बच्ची की खातून के साथ गाना गाने की दिलचस्प वीडियो वायरल हो गई।